मॉर्निंग क्लास दोनों क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इसके बाद पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भावों का शास्त्रीय अनुबंधन, ठीक है, या अनुकूलित अनुक्रिया या पालव का शास्त्रीय अनुबंधन, ठीक है। इस सिद्धांत के तहत क्या होता है? पालव मूल रूप से क्या है? शरीर शास्त्रीय। शरीर शास्त्रीय का मतलब क्या होता है? एक मूल रूप से क्या है? ये डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर दो तरीके के होते हैं दो तरीके के डॉक्टर। कौन कौन से? पशु डॉक्टर एक जो शरीर देखता है, एक जो अंदर के देखो, एक डॉक्टर उस तरीके से तो बहुत तरीके से देंगे। देखो, एक तो क्या होंगे? तो मेडिकल से संबंधित होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे आपके क्या बोलते हैं? चिकित्सा आयुर्वेद एलोपैथी सब में चिकित्सा ही होगी। दूसरे क्या होंगे? तुम जैसे लोग यूजीसी नेट सुना है? दिया भी है? क्यों नहीं दिया किसी ने? क्यों? पता नहीं था, तो पता नहीं था। कब नहीं पता था? एक क्या? एक डेढ़ साल पहले। डेढ़ साल पहले एमए चल रहा है? कहाँ से? यहीं से। अच्छा, कौन सा ईयर है? सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर से ही एलिजिबल हो जाता है शायद यूजीसी नेट के लिए। सेकेंड ईयर से होता है, ठीक है। तो डेढ़ साल मनीषा तुम्हारा मेकअप खत्म हुआ? देखा आपने कब हुआ तुम्हारा मेकअप? मैं तो अभी कहाँ भी चल रहा है। तुम्हारा भी चल रहा है ओपन से? अब होगा, मतलब रोडी मार्क खत्म हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। यूजीसी नेट क्या होता है? एक पेपर है जिसे क्वालिफाई करना पड़ता है। एक यूसेट भी है, यूसेट के फॉर्म आ गया चल भरे बिना नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या होती है? पीएचडी होती है। पीएचडी के बाद क्या होता है? जो उपाधि मिलती है उसे कहते हैं डॉक्टर। डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, ठीक है। तो दो तरीके के होंगे डॉक्टर हैं। तो ये क्या है? पावलोव क्या है? मेडिकल वाला क्या है आपका? डॉक्टर है, ठीक है। आईवी पावलोव, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? ह्यूमन बॉडी या इन चीजों से संबंधित क्या करता है? काम करता है, ठीक है। इसीलिए क्या है? ये पावलोव ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, कंडीशन रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्सेस, ठीक है। इसने एक बुक लिखी थी कंडीशन रिफ्लेक्सेस, और दूसरी बुक लिखी है लेक्चर ऑन कंडीशनल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। इसने क्या करी है? आपकी दो बुकें लिखी हुई है, ठीक है। इसीलिए शायद इसे नोबेल प्राइज भी मिला है, जहाँ तक मुझे नोबेल प्राइज ये क्रॉस चेक कर लेना, सिर्फ नोबेल प्राइज मिला है कि नहीं। लेक्चर ऑन कंडीशन रिफ्लेक्सेस,
ठीक है, इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं, ये क्या है, सिर्फ क्या है, पॉइंट है, हो गया। लेक्चर ऑन कंडीशन रिफ्लेक्सेस, लेक्चर ऑन। ठीक है, ठीक है, अब इसे हम पढ़ रहे हैं, क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा था कि क्या होता है, एक क्या होता है, स्टिमुलस होता है। ठीक है, एक क्या होगा, स्टिमुलस होगा। ठीक है, उत्प्रेरक होगा। ठीक है, उत्प्रेरक के लिए क्या होगी, अनुक्रिया होगी। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, एक रिस्पॉन्स होगा। ये अभी तक पढ़ा हमने। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरक पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमने अभी प्रयोग करे उसमें क्या है, खाना मूल रूप से क्या था, उत्प्रेरक था। बिल्ली के लिए, मछली सबके लिए क्या था, उत्प्रेरक का काम, या कोई भी क्या था, स्टिमुलस थी या प्रेरणा थी, उसके लिए वो काम कर रहे थे। जैसे क्या था, बिल्ली। ठीक है, बिल्ली के लिए बाहर क्या था, मांस का टुकड़ा रखा गया था। मछली, मछली रखी थी या मांस का टुकड़ा जो भी रखा था। दूसरा चूहा था, चूहे के लिए खाना रखा था। ठीक है, तो उस खाने को देखिए, किसने, अभी इससे पहले कौन पढ़ा था, हाँ क्या, अरे देखो, सिर्फ चूहा लेके मत चलो, सिर्फ चूहा मत लेके चलो, हर आदमी ने प्रयोग करे। अगर अगर तुम लोगों ने वो देखा होगा, घर में चूहे पकड़े हैं, वो क्या बोलते हैं, जाली लगा के पकड़े होंगे, तो फिर तो तुम्हारा काम किया जाएगा कि बिना ने चूहे पे प्रयोग करे। तो प्रयोग सबने करे हैं, बहुत लोगों ने करे हैं। अब साइंस वाले मैटर को काट देते हैं, उसकी एनाटॉमी करने के लिए, अंदर के पार्ट देखने के लिए मैटर को काट देते हैं। तो ऐसा थोड़ा होगा कि हर आदमी का नाम चलता चले जाएगा। उसमें क्या होगा कि जिसने क्या करा, कोई प्रयोग करा, और उस प्रयोग से क्या है, कोई निष्कर्ष निकला। ठीक है, निष्कर्ष निकला, तब जाके क्या होगा, उसका नाम आ गया। तो चूहे पे वहां डाइट ने भी करा, इसने भी करा, दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने करा। तो ये इन्होंने जो मूल रूप से क्या है, जो प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही प्रयोग थोड़ा होता है, हजारों प्रयोगों के बाद क्या होता है, एक थीसिस निकलती है। ठीक है, एक 10 बार करने से किसी चीज की पुनरावृत्ति 10 बार करोगे तो उससे वो धारणा नहीं बन जाएगी। ठीक है, कौन था जिसने लाइट की खोज करी थी या बल्ब की खोज करी थी, एडिशन। एडिशन की कहानी सुनिए, वो कहता है कि क्या है, हर प्रयास के बाद जब वो असफल होता है तो वो ये कहता है कि मुझे अब ये चीज पता चल गई है कि मेरा क्या हो गया, इस तरीके से ये चीज नहीं बन सकती है, इस तरीके से लाइट नहीं बन सकती है। तो उसने क्या करे, बहुत सारे प्रयोग करे, तब जाके क्या होगा, सफलता मिली। ठीक है, और सफलता मिलने के बाद भी क्या करे, उसने वो वाली प्रोसेस क्या करी होगी, बार बार फॉलो करी होगी, तब जाके उसने एक थीसिस बनाई कि इस प्रक्रिया के तहत क्या हो रही है, आपकी ये लाइट या बिजली बन रही है। ठीक है, तुमने क्या पढ़ा बिना, क्या, अरे बहुत सारे नाम हैं, अभी बहुत सारे आएंगे। ठीक है, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे थे अभी कि स्टिमुलस होता है, उस स्टिमुलस के लिए क्या होता है, हर आदमी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्ली वाला प्रयोग था, बिल्ली था, और दूसरा क्या था, चूहा था। ठीक है, इसमें दोनों लोग क्या है, भूखे हैं, खाना को देख के क्या कर रहे हैं, आपका उत्तेजित हो रहे हैं, और उसको पाने के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, खाना उत्प्रेरक हो गया।
वहीं पे क्या थी, फंडुलस मछली थी, उसके लिए क्या था, अंधेरा क्या था, उत्प्रेरक का काम कर रहा था। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, उत्प्रेरक हैं। तो थॉर्नडाइक क्या कर रहा है, थॉर्नडाइक ने क्या कर रहा है, आपका उत्प्रेरक पे काम कर रहा है। ठीक है, स्टिमुलेशन पे या उत्प्रेरक पे काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, क्योंकि आगे कुछ लोग ऐसा आएंगे जो क्या करेंगे, उत्प्रेरक को छोड़ के किसी अन्य चीज पे क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, अब उत्प्रेरक है, उसके बाद क्या होगी, उसके लिए अनुक्रिया होती है। अब इन्होंने क्या करा, क्लासिकल कंडीशन में कि हर उत्प्रेरक के लिए क्या है, एक अनुक्रिया है। तो जैसे इन्होंने इनका एक्सपेरिमेंट है, जैसे कुत्ता है। ठीक है, एक इन्होंने क्या लिया, कुत्ता लिया। लड़की वाला है, हाँ लड़की वाला है। हाँ, ठीक है, इन्होंने क्या करा, कुत्ता लिया, कुत्ते के लिए क्या कर दिया, खाना रखा। ठीक है, एक कुत्ता है, उसके लिए खाना रखा। कुत्ते को उससे पहले जाने गए, इसने कुत्ते को एक ऐसे उसमें रखा है, प्रयोगशाला में रखा हुआ है। ठीक है, और उस प्रयोगशाला में उसने ऐसा फ्रेम बनाया है, जिस फ्रेम में क्या हुआ, उसने उसकी जो लार है, जो सलाइवा है, ठीक है, सलाइवा जो लार है, उसको उसकी लार नली को क्या कर दिया, काट दिया। तो वो क्या हो जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा, किसी बीकर में क्या हो जाएगा, आपका इकट्ठा हो जाएगा, किसी भी एपरेटस में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, कुत्ता जो है इसमें पैसिव स्टेट में है। ठीक है, पैसिव स्टेट मतलब कुत्ता कोई भी क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, क्रिया नहीं करेगा। ये क्या है, उसकी सलाइवा को या उसकी सलाइवा जो ग्रंथि है उसको ऐसा इसने मॉड्यूल कर दिया, या उसने ऐसे संशोधित कर दिया, मॉडिफाई कर दिया कि जो लाल आएगा वो सीधे बी करने क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इसने कुत्ते को रखा है, कुत्ते को क्या कर दिया, डॉग है, उस डॉग को क्या कर दिया, खाना दिखाया या खाना दिया। ठीक है ना, उसे खाना दे दिया। तो खाना देख के क्या हो जाएगा, देखकर लाल आ जाएगा। ठीक है, खाना देखकर क्या होगा, कुत्ते के मुंह में लाल आएगा। ठीक है, दूसरे टाइम पे क्या करा उसने, एक घंटी बजाई। ठीक है, घंटी को देख के क्या हो गया, क्या होगा, जैसे उसके कान खड़े हो गए, या उसने पूंछ हिला दी या बॉडी हिला दी, ऐसा कुछ रिएक्शन क्या होगा उसका, उस घंटी के प्रति होगा। ठीक है, अब उसने क्या करा, खाना क्या है, खाना क्या है, उत्प्रेरक है ना, नेचुरल नेचुरल स्टिमुलस है। ठीक है, नेचुरल क्या है, स्टिमुलस है खाना। उसके लिए क्या है, लार क्या है, लार भी क्या हो जाएगी, नेचुरल रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल क्या हो जाएगा, आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा। क्या होगा, कुत्ते ने खाने को देखे क्या है, जो लार टपकाएगा, नेचुरल स्टिमुलस के लिए नेचुरल रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में उसने क्या करी, घंटी बजाई। घंटी क्या है, कृत्रिम है या कंडीशन है। क्या हो गया आज, घंटी क्या है, कृत्रिम है, या इसने क्या करा, कंडीशन करा है या अनुकूलित करिए। घंटी बजी, ठीक है, घंटी बजने में उसका क्या हो गया, कान खड़े हुए, ये भी क्या हो जाएगा उसका, नेचुरल रिस्पॉन्स होगा। है ना, इतना पॉइंट समझ है कि कुत्ते को खाना देख के क्या होगा, लार टपकेगी, और घंटी बजा के क्या होगा, उससे कोई एक्टिविटी वो करेगा। ठीक है, अब तीसरे प्रयोग में क्या करेगा, वो क्या करेगा, आपका घंटी बजाएगा।
घंटी प्लस खाना, ठीक है, घंटी प्लस खाना, तो घंटी क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, और जो ये होगा खाना क्या होगा, अनकंडीशन हो जाएगा, है ना, ये दो चीजें हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका रिस्पांस क्या आएगा, इसका ये लार टपकाएगा, ठीक है, और लार भी क्या है, अनकंडीशनल रिस्पांस है या नेचुरल रिस्पांस है, है ना। घंटी बजाई, घंटी के साथ क्या करा, खाना दिया, तो खाने को देके क्या होगी, लार उसने टपका दी, जो पी करने क्या हो रही है, आपका इकट्ठा हो रही है। अब उसने देखा कि ये लार का रेशियो और ये लार का रेशियो भी क्या है, सेम है, दोनों बार में क्या हो रहा है, उतनी लार क्या कर रहा है, वो टपका रहा है, खाने के साथ भी घंटे के साथ भी। उसने ये क्या करा, ये प्रोसेस क्या करी, रिपीट करी, ठीक है, ये प्रोसेस क्या हुई, अब रिपीट करी इसने, बार बार ये प्रक्रिया क्या करी, दोहराई, घंटी बजाई, खाना दिया और कुत्ता क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। अब उसने जब ये प्रोसेस बार बार अपनाई, तो उसने बाद में क्या करा, सिर्फ क्या करी, घंटी बजाई, कुत्ते ने क्या करा, रिस्पॉन्स दिया, और रिस्पॉन्स क्या दिया आपका, लार टपकाया, ठीक है, और उसी मात्रा में क्या करा, लार टपकाया, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि अब ये क्या कर रहे हैं, कृत्रिम स्टिमुलस पे भी क्या करता है, नेचुरल रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। हमने क्या करा था कि जो क्या था, खाना था, वो क्या था, स्वाभाविक था, ठीक है, नेचुरल था, स्वाभाविक स्टिमुलस था, ठीक है। उस स्वाभाविक स्टिमुलस के साथ हमने क्या करा, एक कृत्रिम स्टिमुलस जोड़ दिया। क्या हो गया मनीषा, गुस्सा करो फिर, ठीक है। हमने क्या करा, स्वाभाविक स्टिमुलस के साथ क्या कर दिया, आपका एक कृत्रिम स्टिमुलस जोड़ दिया। अब कुत्ता क्या है, उस प्रोसेस को इतनी बार कर चुका है कि वो कृत्रिम प्रोसेस में भी क्या कर रहा है, वही स्वाभाविक आपका स्टिमुलस दे रहा है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। तो हमने क्या कर दिया कि इसको घंटी के साथ जब बना दिया है, घंटी के साथ इसको वो कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुकूलित हो गया। इसने क्या कर दिया, इसे अब ये पता है कि घंटे के बाद क्या मिलता है, खाना मिलता है, तो इसने क्या कर दिया, उस घंटी को क्या कर दिया, उस रिस्पॉन्स के साथ क्या कर दिया, अनुकूलित कर दिया। इसीलिए क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को अनुकूलन कह रहे हैं, या क्या नाम है इसका, अनुकूलित अनुक्रिया, ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कह रहे हैं, ठीक है। कि हमने क्या करा कि एक उत्प्रेरक के साथ दूसरा उत्प्रेरक जोड़ के सेम रिस्पॉन्स क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। इतना समझ में आया, आया पक्का, कुसुम आया ना, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, नेचुरल रिस्पॉन्स पे क्या है आपका, नेचुरल, सॉरी क्या हुआ, नेचुरल स्टिमुलस पे क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स है, ठीक है, पहला पॉइंट, ठीक है। इसे हम कह रहे हैं अनकंडीशन स्टिमुलस, और ये है आपका अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ये क्या हमारा स्वाभाविक है कि हम किसी भी प्रोसेस में यही रिस्पॉन्स क्या करते हैं, ठीक है। कुत्ते ने खाना देख के क्या करा, लार टपकाया, ठीक है, ये क्या था, उसका नेचुरल प्रोसेस था, ठीक है। अब हमने दूसरे स्टेप में क्या करा, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, घंटी
प्लस खाना, और इसका रिस्पांस क्या था, लार। घंटी क्या हमारी, आर्टिफिशियल या कंडीशन, ठीक है। और खाना क्या हमारा, अनकंडीशन, ठीक है, उसमें कोई कंडीशनिंग हमने नहीं करी है। ये क्या हमारे स्टिमुलस है, दोनों के दोनों। और लार क्या है हमारा, अनकंडीशनल रिस्पांस, ठीक है। लार क्या हो गया हमारा, अनकंडीशनल रिस्पांस हो गया, ठीक है ना। तीसरा क्या करा अब हमने, अब हम स्टेप 3 की तरफ बढ़े। स्टेप 3, इसमें हमने क्या करा, सिर्फ क्या करी, घंटी बजाई, और घंटी के साथ ही क्या हो गया, लार आ गया, ठीक है। घंटी क्या हमारी, कंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, कंडीशनल, ठीक है, या क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस है, ठीक है। और लार क्या हमारा, घंटी के साथ जो लार आ रहा है क्या हमारा, नेचुरल हो जाना यहाँ पर। घंटी कैसे है, कंडीशनल। कैसा है घंटी, कंडीशनल है कि अनकंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब क्या हो गया, हमने क्या करा, नेचुरल का मतलब क्या होता है, घंटी पे क्या होगा, जब कुत्ते के पास से तो क्या होगी, घंटी बजाई जाएगी, ठीक है। ये छोड़ दो, ये ब्लॉक छोड़ दो, सिर्फ घंटी बजाई जाएगी, तो वो क्या करेगा, एक्टिव मोड में आएगा, ठीक है। आसपास देखेगा, कान खड़े होगा, कुत्ते के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, कान खड़े हो जाएंगे, वो इधर उधर देखेगा, बॉडी हिलाएगा, पूंछ उछ हिलाएगा, तो ये क्या होगा, घंटी पे क्या होगा, उसका रिस्पांस होगा। या अगर सीटी बजी, सीटी पे भी ये क्या होगा, सेम सा रिस्पांस होगा। या कुछ और आवाज आई, ठीक है, कोई और आवाज है, जैसे किसी कुत्ते की आवाज आई, बिल्ली की आवाज आई, या ऐसे कुछ आवाज आएगी, तो तब भी क्या होगा, वो एक्टिव स्टेट में जाएगा, ठीक है, अपने चारों ओर देखेगा, और उसे जो अलग महसूस लगी तो वो भी क्या करेगा, आवाज लगाएगा, ठीक है। ये बेसिक चीज होगी ना कुत्ते के साथ। अब जब कुत्ते को क्या कर देंगे हम, खाना देंगे, ठीक है, खाने के रूप में उसे चिकन दे दिया, ठीक है, खाने के रूप में उसे चिकन दे दिया, तो उसका क्या होगा, वो क्या करेगा, तेजी से उठेगा, ठीक है, उसके खाने के लिए चले जाएगा, और उसके मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ह्यूमन के नेचर में क्या है, ये पानी निकलने वाला कॉन्सेप्ट है ना। वो है ना कि क्या था, क्या देख के मुंह में पानी आना, ठीक है, जलेबी देख के हमारा क्या हो जाता है, मुंह में पानी आता है, आता है फिर ना, आता है ना, नेचुरल बात है, ठीक है। तो ये सब क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये क्या आपके नेचुरल रिस्पॉन्स है। अब इसने क्या करा, इसने इसी नेचुरल रिस्पॉन्स का क्या करा, फायदा उठाने की कोशिश करी, ठीक है। ये नेचुरल रिस्पॉन्स क्या आता, एक नेचुरल स्टिमुलस के प्रयोग से आ रहा था, या क्या आ रहा था, नेचुरल रिस्पॉन्स से एक नेचुरल क्या आ रहा था, सॉरी, नेचुरल स्टिमुलस से नेचुरल रिस्पॉन्स आ रहा था, ठीक है। खाने को देख के क्या हो रहा है, लार टपक रही है,
इतना पॉइंट क्लियर है। इसने क्या करा, इसी में क्या करा, एक ऐड कर दिया, क्या, घंटी। ठीक है, कि जब घंटी बजाएगी, कुत्ता है किसी घर में? नहीं है। बिल्ली भी नहीं है। क्यों? ठीक है, इसने क्या करा, इसने एक घंटी ली। ठीक है, उसने खाना देने से पहले क्या कर दी, पहले घंटी बजाई, खाना देने से पहले घंटी बजाई, उसके बाद उसने क्या करा, खाना प्रस्तुत करा। ठीक है, और रिस्पॉन्स क्या है, खाने को देख के आया, लार टपक गई। ठीक है, अब इसने क्या है, सिर्फ खाना दिया होता तब भी क्या होती, लार टपकती। सिर्फ घंटी बजती तो तब कुछ और रिस्पॉन्स आता है ना। अभी इनिशियल फेज में है तो इसको क्या होता, सिर्फ घंटी बजती तो कोई अलग रिस्पॉन्स आता। अब इसने क्या करा, इन दोनों को लगभग लगभग क्या साफ करा और डेली क्या करी, ये प्रोसेस करी। ठीक है, डेली क्या करी, ये प्रोसेस करी। अब क्या होगा, कुत्ते को समझ में आ गया कि घंटी बजने के साथ क्या होता है, खाना मिलता है। तो जैसी घंटी बजी, उसके मुंह में क्या आ जाता है, उसे समझ आ जाता है कि क्या हो गया, खाना मिलने वाला है। तो उसके क्या होते हैं, न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, या क्या बोलते हैं, ग्रंथियां एक्टिवेट होती हैं। तो उससे लार क्या हो जाता है, टपकने लग जाता है। अब किसी दिन क्या होगा, सिर्फ क्या होगी, घंटी बजेगी, कुत्ते को ये पता है घंटी बज गई मतलब खाना मिलेगा। ठीक है, अब खाना मिलेगा तो उसने क्या कर दी, कल्पना कर दी, और उसी कल्पना में उसने क्या कर दिया, लार टपका दिया। ठीक है, तो लार टपकाना घंटी के साथ क्या था, उसका नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं था। उसने क्या करने थे, कान खड़े करने थे, ऐसी कोई एक्टिविटी करनी थी। पर क्या हो गया, अब इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो गया, वो घंटी को देख के लार टपकाने लग गया। तो ये क्या है हमारे पास, कंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में है? आगे समझ में तो तुमको पहले भी आ गया था है, बिना मनीषा आ गया ना। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि ये क्या है, लार क्या है, कंडीशनल रिस्पॉन्स है। अब जब भी घंटी बजेगी, वो क्या करेगा, लार टपकाना शुरू कर देगा। अगर इसमें क्या हुआ कि इसने क्या कर दिया, घंटी बजाई, इसने लार टपकाया, ठीक है, और खाना नहीं मिला, ये प्रोसेस क्या होगी, रिपीट होती रहेगी। अगर ये प्रोसेस भी क्या होगी, रिपीट होती रहेगी, तो एक टाइम आएगा ये लार टपकाना छोड़ देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये समझ जाएगा कि अब क्या है, खाना मिलने रहा है, ये खाली बेवकूफ बना रहे हैं, सब मिलकर हमारा क्या बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था, उससे कुत्ते पे इसने थॉट डायग्राम प्रयोग करा था कि हम क्या है। अब इससे हमें क्या पता चला कि हमने क्या करा, कोई भी क्या था, स्टिमुलस था, उसके लिए क्या थी, रिस्पॉन्स था। ठीक है, अब इसने ये बोला कि अगर हम क्या करें, किसी नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ, स्टिमुलस के साथ कृत्रिम रिस्पॉन्स निकाल देंगे और कृत्रिम स्टिमुलस देंगे, तो तब भी क्या होगा, रिस्पॉन्स सेम होगा। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या होगा, सेम होगा। अब कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा कि जो नेचुरल रिस्पॉन्स है, वो नेचुरल रिस्पॉन्स और जो आर्टिफिशियल जो नेचुरल स्टिमुलस है और जो आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स स्टिमुलस है, आर्टिफिशियल क्या है, स्टिमुलस है, ये इसको क्या कर देगा, कम कर देगा, और जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है वो क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका प्रभाव क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब
अगर सिर्फ क्या होगा घंटी बजेगी तो रिस्पांस क्या होगा, वही होगा। पहला वाली जो स्टिमुलस है उत्प्रेरक है वो नाभिया है, तब भी क्या हो जाएगी, अनुक्रिया क्या हो जाएगी, उसी से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, पावलोव कह रहे हैं। इतना समझना है। समझना है ना, रहना भी होता है कुछ। आगे बढ़े। ठीक है, इसके बाद क्या है, इससे संबंधित कुछ इसके नियम है, पावलोव से संबंधित नियम, पावलोव के सिद्धांत से संबंधित नियम। ठीक है, अभी हमने चीज छोड़ी थी, साचार्य का नियम छोड़ा था ना, वो क्यों छोड़ा था, इसीलिए छोड़ा था। साचार्य का नियम क्या कहते हैं कि कोई भी एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, जब हम बार बार कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, उससे जुड़ जाएगी। तो वो यही कहना चाह रहा था, ये जो प्रयोग है ठीक है, नेचुरल स्टिमुलस और आर्टिफिशियल स्टिमुलस का जो क्या होगा, सेम क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा, इसी की बात ठीक कर रहा था। ठीक है, जैसे बचपन में क्या करते हैं, बचपन में जैसे टीचर को देख के क्या हो गया, खड़े होते थे, या उसका आदर सम्मान करना है तो उसे क्या करते हैं, टीचर जैसे टीचर दिखेगा खड़े हो जाएंगे और उसे क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून जो भी है वो क्या करेंगे, उसे विश करेंगे। तो शुरुआत में क्या करें, हमने एक प्रतिक्रिया करी थी, उसके साथ क्या होगी, दूसरी प्रतिक्रिया जुड़ गई। ठीक है, तो यही क्या है, साचार्य का नियम है एसोसिएशन, कि जब क्या होगी, चीजें एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, जुड़नी शुरू हो जाएंगी। इसमें क्या होगा, चीजें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ जुड़नी शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, पावलोव से संबंधित क्या है, पावलोव के सिद्धांत से संबंधित नियम है। जैसे एक नियम है समय सिद्धांत। ठीक है, समय सिद्धांत क्या कह रहा है कि इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, इसमें हम बात कर रहे हैं जो पावलोव है वो किस पे काम कर रहा है, स्टिमुलस पे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ठीक है, वो किस पे बात कर रहा है, आपका उत्प्रेरक पे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ठीक है, उत्प्रेरक को क्या कर रहा है, बात कर रहा है। लाल से आगे बढ़ जाओ भाई। ठीक है, उत्प्रेरक पे क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो उत्प्रेरकों का प्रयोग कर रहे हैं। दो उत्प्रेरक क्या है, एक तो आपका नेचुरल उत्प्रेरक है, दूसरा आपका क्या है, कंडीशनल उत्प्रेरक है। एक क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल, एक होगा कंडीशनल। ठीक है, दो तरीके की क्या कर रहे हैं हम, स्टिमुलस को यूज कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो टाइम क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम के बीच का जो गैप है वो क्या हो जाए, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए। तो इसने जो एब्सोल्यूट टाइम दिया या जो क्या बोलते हैं सही समय दिया, वो बताया कि 5 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे घंटी बजी, घंटी के 5 सेकंड के बाद क्या हो जाना चाहिए, खाना प्रस्तुत होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा अगर टाइम देते हैं तो प्रोसेस को क्या होगा, फेल होने के चांसेस हो जाएंगे, या जो कंडीशनल स्टिमुलस है उसके प्रति सेम रिस्पांस नहीं आएगा। तो समय सिद्धांत क्या है कि जो उत्प्रेरक है उनके बीच का क्या होना चाहिए, समय क्या होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, दूसरा सिद्धांत है इसका तीव्रता का
सिद्धांत, ठीक है, लॉ ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी तीव्रता का सिद्धांत। तो इसमें भी ये क्या कह रहा है, सेम बात कह रहा है कि क्या है, हमारे पास क्या है, दो क्या है, इसको कंडीशन स्टिमुलस हैं, ठीक है, दो स्टिमुलस हैं। तो जो कंडीशनल स्टिमुलस है, ठीक है, जो घंटी वाला स्टिमुलस है, उसमें क्या होना चाहिए, प्रभावशीलता होनी चाहिए, उसकी इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो क्या करे, इस अनकंडीशनल स्टिमुलस को क्या कर दे, बैक कर दे या स्टॉप बैक कर दे, उसे पीछे कर दे और अपने आप क्या बन जाए, प्रभावी बन जाए, ठीक है। तो हम क्या कर देते कि तीव्रता का नियम, तीव्रता का नियम। तो हमें इसमें ये बता रहा था कि क्या है, जो कंडीशनर है, जो घंटी है, उसको क्या होना पड़ेगा, प्रभावशाली होना पड़ेगा, तभी जाके क्या करेगा, वो इस अनकंडीशनल जो स्टिमुलस है उसको दबा पाएगा, ठीक है। प्रभावशाली क्या होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा, जो क्या हो जाए, इसकी इंटेंसिटी इतनी अधिक होनी चाहिए कि ये क्या कर दे, नेचुरल को दबा दे, और उससे क्या हो जाए, जो नेचुरल का रिस्पॉन्स आ रहा था वो इसके खिलाफ क्या हो जाए, या इसकी इस स्टिमुलस के अनुक्रिया में आने लग जाए, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे घंटी है, घंटी बजा रहे थे, खाना दे रहे थे, लाट टपक रहा था, बोला था, ठीक है। अब हम अगर क्या कर देंगे, खाना प्लस घंटी इक्वल टू लाट, सेम चीज है, ठीक है, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। अगर हम ये सेकंड वाला स्टेप फॉलो करते रहेंगे, खाना देंगे, घंटी बजाएंगे, लाट टपकेगा। अगर हम इसे रिपीट करेंगे, ठीक है, तो रिपीट करने पे क्या होगा, अगर बाद में हम क्या करेंगे, खाना देंगे, घंटी बजाएंगे, तो लाट आ ही जाए। अब हम क्या कर देंगे, घंटी हटा देंगे, घंटी हटा देंगे, ठीक है, सिर्फ क्या कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, लाट टपकेगी, ठीक है। क्या होगा, इसमें क्या होगा, सेकंड वाले में अगर हम खाना देंगे तो सीधे क्या हो जाएगी, लाट टपक जाएगी, घंटी क्या कर दिया हमने, हटा दिया, ठीक है। इसी में क्या करेंगे, खाना हम हटा देंगे, सिर्फ घंटी बजाएंगे, तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, हाँ, लाट नहीं टपकेगा, घंटी से जो क्या था, नेचुरल रिस्पॉन्स था, वो आपका आएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, क्रम एक तो निर्धारित होना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ पे हम इसे दे रहे हैं, ठीक है। खाने के बाद घंटी बजाने से कोई भी क्या होगा, फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या है, घंटी को क्या है, पहले बजाना है, तभी क्या होगा, वो क्या बनाएगा, अपना प्रभाव बनाएगा, ठीक है। एक समझ आ गया। नेक्स्ट है एक रूपता का नियम, कौन सा, तीसरा, एनालॉजी, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ठीक है, एक रूपता का नियम, एनालॉजी। एक रूपता क्या है कि ये कहना चाह रहा है कि एक
जैसा, ठीक है। अगर क्या है एक जैसा स्टिमुलस इसे दिखेगा तो वो क्या करेगा, एक जैसी क्या करेगा, प्रतिक्रिया देगा, ठीक है। कि खाने में क्या है, उसे फिश मिल रही है, ठीक है, या उसे चिकन मिल रहा है, या उसे क्या मिल रहा है, मटन मिल रहा है, ठीक है, या उसे दाल चावल मिल रही है, तो लगभग लगभग क्या होगी, भूख में उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, एक जैसी होगी, ठीक है। घंटी को लेके भी क्या होगी, उसकी एक जैसी प्रक्रिया प्रतिक्रिया होगी, घंटी जैसे बजेगी, घंटी के साथ घंटी के अलावा सीटी बजी, ठीक है, या कुछ हवा में जैसे कुछ आवाज आए, ठीक है, या कोई आवाज आई, तो उसकी प्रकृति अनुक्रिया क्या होगी, आपकी समान होगी या एक जैसी होगी। तो एक रूपता का नियम क्या कह रहा है कि एक जैसे स्टिमुलस के लिए क्या होगी, एक जैसे उत्प्रेरक के लिए एक जैसी क्या होगी, आपकी अनुक्रिया होगी, ठीक है। दूसरा है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है कि ये कह रहा है किसी भी चीज को क्या कर रहे हो, दोबारा रिपीट कर रहे हो, ठीक है, या किसी प्रक्रिया को क्या कर रहे हो, प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो हैबिट फॉर्मेशन जैसी चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी आ जाएगी, हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। इस कुत्ते को क्या होगी, घंटे की आदत पड़ गई थी, जैसे घंटी बजती वो क्या हो जाता, आपका उत्तेजित हो जाता कि अब क्या है, खाना मिलने वाला है, ठीक है। हमारे घर में जो कुत्ते हैं, तो कुत्तों का जब बर्तन उठाते हैं, सिर्फ बर्तन उठाते हैं सीढ़ियों में से, तो उससे अगर आवाज आ गई तो कुत्ते जहां कहीं भी होंगे, कुत्ते सीधे सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे, ये तो मैंने रियल लाइफ में देखा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि अब उस आवाज को उन्होंने बता दिया कि ये बर्तन अब क्या होगा, अंदर जाएगा, और अंदर से इसमें क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, खाना भर के लाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो उसने क्या कर दिया, उस आवाज को इतनी बार सुन लिया है, तो उस प्रक्रिया के तहत वो क्या हो गया, उसने आदत निर्माण बना दिया है, या उसकी आदत पड़ गई है कि अब क्या करेगा, जैसी वो आवाज आएगी तो उसने उठ के जहां गई भी है वो, उसने सीधे क्या है, उसके उस निश्चित स्थान पर जाना है जहां उसे क्या मिलता है, खाना डेली देते हैं। तो वो स्थान क्या है, निर्धारित है, और उसका वो प्रक्रिया भी क्या है, निर्धारित है। तो ये कैसा हुआ आपका, पुनरावृत्ति से हुआ, या रिपीटिशन से हुआ, या अभ्यास से क्या हुआ, ये चीज उसके जहन में बस गई, ठीक है। जैसे दूसरी चीज क्या है, जैसे गेट पे अगर कोई आएगा या उसको कोई दिख गया, तो उसने क्या करना है, सीधे गेट पे चले जाना है कि मेरे होते हुए कोई दूसरा कैसे अंदर आ जाएगा। तो वो क्या करता है, कहीं भी है, उसने गेट की आवाज सुनी, गेट का अगर कुछ हुआ, तो वो सीधे क्या होगा, जहां कहीं होगा सीधे गेट पे चले जाएगा, बाकी आगे जो भी होगा वो अलग चीज है, और वो चले जाएगा, ठीक है। तो एक रूपता का नियम और पुनरावृत्ति का नियम क्लियर है। अगला है व्यवधान का नियम, प्रिंसिपल ऑफ, क्या बोलते हैं व्यवधान को, हैं? व्यवधान ना, हाँ, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस, लॉ ऑफ डिस्टर्बेंस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहिबिशन, क्या होता है व्यवधान, बाधा, बाधा, ठीक है। और मूल रूप से क्या होगी, एक्सटर्नल क्या होगी, बाह्य होगी, ठीक है। क्या होगा, बाह्य बाधा आने से क्या होगा, काम में रुकावट आएगी, काम में रुकावट आएगी, ठीक है। बाधा से मतलब क्या है, बैरियर से है, रुकावट से है, ठीक है। रुकावट ये क्या होगी, दो टाइप से होगी, एक तो क्या होगी, इंटरनल होगी,
और क्या होगी, आंतरिक और बाह्य होगी। बाधाएं क्या होगी, इंटरनल केस होगी कि आज क्या है, मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का क्या कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, तो उस प्रकार से क्या होगी, ये होगी। दूसरा ये कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जिस भी वातावरण में काम कर रहे हैं उस वातावरण से क्या होंगी, ये चीजें प्रभावित होंगी। ठीक है, कुत्ते के लिए क्या करा उन्होंने, एक इंटरनल क्या करा, एक वातावरण बनाया। ठीक है, एक क्या बनाई, लैब बनाई। ठीक है, उस लैब में क्या करा उन्होंने, उस कुत्ते को रखा और उसमें क्या करे, एक्सपेरिमेंट करे। तो उसको क्या करा, एक वातावरण प्रोवाइड करा, एनवायरनमेंट क्या करा उसके लिए प्रोवाइड करा, जिसमें क्या करे वो अनुक्रिया कर पाए। ठीक है, उसमें बाधाएं कैसे आ सकती थी कि कुत्ता क्या है, बंधा हुआ है उस बीकर से या एक रस्सी से बंधा हुआ उस बीकर के सामने, जहां उसकी क्या करनी है, लार इकट्ठा करनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, घंटी प्लस खाना, इन रिस्पॉन्स पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे थे। ये रिस्पॉन्स, ये स्टिमुलस क्या करते उसे दे देते। अगर घंटी के साथ क्या हो गया, वहां पे कोई और आवाज भी आ गई, घंटी के साथ कोई और आवाज भी आ गई, तो उसका क्या हो जाएगा, आपका ध्यान भटक जाएगा, एक अन्य स्टिमुलस उसके लिए क्या हो जाएगा, आपका आयोजित हो जाएगा। तो उस स्टिमुलस से क्या हो जाएगा, उसके रिस्पॉन्स सेट में भी क्या आ जाएगा आपका, उसके रिस्पॉन्स में भी क्या आएंगे, चेंज आएंगे। तो ये क्या है, बाधाएं इस तरीके की हैं कि किसी भी तरीके से जब प्रयोग हो रहा है या हम कंडीशनिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल बाधाएं नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इंटरनल कैसे हो जाएंगे, जैसे हमारा मन नहीं कर रहा है या मानसिक रूप से हम उसके लिए तैयार नहीं है, ये क्या होगी, इंटरनल होगी। और एक्सटर्नल क्या होगी, जो हमें क्या मिलेगी, वातावरण से मिलेगी। ठीक है, वातावरण से प्राप्त होगी। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। इसमें व्यवधान क्या है, इतना ही है। व्यवधान में, आंतरिक व्यवधान में क्या है, एक दो चीजें हैं, जैसे प्रायोगिक, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा नाम बताना चाहिए। प्रायोगिक, विभेदीकृत, डिफरेंशिएटेड और अनुबंधित और विलंबित। ठीक है, ठीक है, प्रायोगिक का मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंट के स्तर पर जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जो भी बाधाएं आएंगी वो इसके तहत देखेंगे। विभेदीकृत का मतलब क्या, डिफरेंशिएटेड, कि जो हमारी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है, आपकी विभिन्न चरणों में क्या होगी, आपकी बटी हुई होगी। तो उन प्रक्रियाओं से संबंधित क्या होगी, जो भी बाधाएं होंगी वो इसके अंदर देखी जाएंगी। अनुबंधित क्या है कि जब हम क्या कर रहे हैं, कंडीशनिंग कर रहे हैं, हम घंटी पे वो नेचुरल रिस्पांस लाना चाह रहे हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होगा, घंटी के साथ क्या होगी, अन्य चीजें क्या होंगी, आपकी लगनी नहीं चाहिए। घंटी के साथ नहीं, ऐसा नहीं कि सीटी बच जाए या कुछ किसी ने बाहर से कोई आवाज कर दी, तो वो चीजें क्या होनी चाहिए, इसमें नहीं होनी चाहिए। और विलंबित का मतलब क्या है, विलंबित हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, समय का सिद्धांत। ठीक है, समय का सिद्धांत में क्या था कि हम कह रहे थे कि जो स्टिमुलस फर्स्ट है और जो स्टिमुलस सेकंड है, जो नेचुरल स्टिमुलस है और जो आर्टिफिशियल या कंडीशनल स्टिमुलस है, उनके मध्य क्या होना चाहिए, टाइम का गैप क्या होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इतना क्या है इसके तहत है। और आगे बढ़े, बस इसे खत्म करना है, उसके बाद दिखाने का। मैं दो चीजें बची हुई इसमें, आलोचना और दूसरा क्या पढ़ते हैं, शिक्षा में महत्व। ठीक है, आलोचना और शिक्षा में
महत्व। मुझे जुकाम लगा रहा, क्या क्या होगी इसकी क्रिटिसिज्म? हाउ लगाओगे क्लासिकल कंडीशन की, ठीक है। ये भी क्या करना है, नेचुरल रिस्पांस, नेचुरल स्टिमुलस को कंडीशनल स्टिमुलस के साथ क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है, नेचुरल रिस्पांस को लाना चाह रहा है, ठीक है। और ये किसके माध्यम से कर रहा है, अभ्यास और पुनरावृत्ति के माध्यम से कर रहा है, अभ्यास और पुनरावृत्ति के माध्यम से क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, अभ्यास हो रहा है। हमने एक प्रोसेस याद करी, उसे हम कर रहे हैं। इसमें क्या है, चिंतन, तर्क, सूझबूझ आदि का क्या है, कोई महत्व इसमें दिया नहीं जा रहा है, ठीक है। दूसरा, जब अभ्यास और पुनरावृत्ति की बात कर रहे हैं तो ये क्या कह रहा है, ये क्या हो जाएगी, यांत्रिक प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है, यांत्रिक प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। कि इसमें क्या करेगा, सिर्फ यंत्रों के अनुसार क्या होगा, काम किया जाएगा। बट मनुष्य क्या है, एक यंत्र नहीं है, मनुष्य एक यंत्र नहीं है, ठीक है। वो चिंतन मनन करने वाला प्राणी है, वो अपने नए नए तरीके खोजने वाला प्राणी है। आप उससे क्या होगा, एक ही रिस्पॉन्स पे नहीं बांध सकते हो, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसमें क्या होगा, इससे जो अधिगम होगा वो क्या होगा, अस्थायी होगा, ठीक है। मतलब हमने कोई व्यवहार सीखा, अगर हम उसका क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो वो रिपीटेशन न होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगले याद उसमें क्या है, ये क्या करता है, सीखने की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं कर पाता है। ये सिर्फ क्या कर रहा है, पुनरावृत्ति पर काम कर रहा है, और जब पुनरावृत्ति पर काम कर रहा है तो उस प्रोसेस को वैज्ञानिक ढंग से क्या है, बता नहीं पा रहा है कि उसमें जो चिंतन है, मनन है, वो चीजें कहाँ आएंगी या कैसे आएंगी। चिंतन को लेके ये बात नहीं कर रहा है, तर्क को लेके ये बात नहीं कर रहा है, मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति है, सोचने समझने की जो शक्ति है, उसको लेके क्या कर रहा है, ये बात नहीं कर रहा है, ठीक है। इतनी आलोचना क्या है इसकी, काफी है, ठीक है। अगला क्या है, शिक्षा में उपयोग या शिक्षा में महत्व। क्या होगा इसका शिक्षा में महत्व, कुछ नहीं है, शिक्षा में कोई महत्व नहीं है इसमें। कुछ नहीं है, क्या अभ्यास, ठीक है। अभ्यास और पुनरावृत्ति बता रहे हैं, उससे क्या होगा, एक चीज क्या हो जाएगी, हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगा, आदत निर्माण हो जाएगी, ठीक है। हम किसी चीज को क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो वो हमारे आदत में शामिल हो जाएगा। जैसे बचपन में क्या करते थे, बचपन में बच्चों को क्या करते हैं, जैसे कि कोई आएगा कि प्रणाम करो, प्रणाम करने के बाद क्या होगी, टॉफी मिलेगी। तो उस टॉफी के चक्कर में क्या कर रहा है, वो इस प्रोसेस को डेली रिपीट करता है, या जब भी कोई नया व्यक्ति क्या होगा, घर में आएगा, वो सीधे उसके पाँव में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब उस पर देखेगा, ठीक है, गिर तो जाएगा, अब उस पर देखेगा कि भाई टॉफी क्या है जिसके लिए इतना प्रयत्न है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, टॉफी मिलना बंद हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, उसकी आदत में शुमार हो जाएगा। अब वो ना चाहते हुए भी क्या करेगा कि वो चीज खुद भी हो जाएगी। जैसे क्या हो जाता है, जैसे मंदिर दिखता है हमें, तो हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, ठीक है।
तो वो क्या है हमारे संस्कारों में क्या हुआ, या हमारे आदत निर्माण का या आदत का हिस्सा बन गया। हमने क्या करी, वो चीज इतनी बार करी कि हमने क्या करा, अब वो चीज हमें सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती। शिशु मंदिर से भी पढ़ा है वही, विद्या मंदिर से। तो विद्या मंदिर वाले भी यही एक्टिविटी कराते हैं। भोजन मंत्र करने को क्या था, भोजन करने से पहले, अन्न ग्रहण करने से पहले करना है, विचार मन में करना है, भोजन मंत्र याद कर देना है। ठीक है, तो अब हम संतरे भी खा रहे थे तो तब भी भोजन मंत्र गा रहे थे, बिस्किट भी खा रहे थे तो तब भी भोजन मंत्र गा रहे थे। तो ये क्या था, उन्होंने आदत में क्या कर दिया था, हमारी आदत बना के दी थी। ठीक है, जैसे क्या हो गया, खाने को लेकर अनेको कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। ठीक है, प्रणाम करने की आदत या पाँव छूने की आदत, ये आदतें क्या है, इन्होंने अभ्यास के माध्यम से हमारे जो मानसिक स्तर पर बातें क्या कर देती है, इसने बिठा दी थी। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि ये अभ्यास जब करा रहे हैं तो मानसिक रूप से क्या है, जो कमजोर व्यक्ति हैं उनके लिए क्या होगा, ये क्या होगा आपका फायदेमंद होगा। ठीक है, क्योंकि अभ्यास करने से क्या होगी, वो चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी बन जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है, पुनर्बलन पे बल दिया जाता है। पुनर्बलन क्या होता है, रीइंफोर्समेंट पे क्या होता है, बल दिया जाता है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट क्या होते हैं, दो टाइप के होते थे, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक क्या होता है कि जब हम क्या करें, जैसे शाबाशी दे रहे, किसी ने कुछ काम किया तो उसे शाबाशी दे दी, किसी ने प्रणाम किया तो उसने उसे क्या कर दी, टॉफी दे दी। ठीक है, या चॉकलेट दे दी। ठीक है, जो भी चीजें क्या करता है उसके पुनर्बलन क्यों दिया जाता है, हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके उस व्यवहार को क्या करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, है ना, हम उसके व्यवहार को बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज होती है दंड, दंड क्यों देते हैं, उस व्यवहार को कम करना या बंद करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सकारात्मक क्या हो जाएगा, हम उसे शाबाशी दे देंगे। नकारात्मक में क्या हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन क्या हो जाएगा, डांटना और पेटना तो अब नहीं पीते, घर में नहीं खाते, अभी तक मारे अभी तो मारे नहीं बचपन में खाई। अरे मतलब तुम नहीं खा रहे हो तो तुमसे छोटे तो होंगे ना, तो खा रहे होंगे ना बेबी, क्यों उन्होंने खाना बंद कर दिया मारना। अब के बच्चों को भी नहीं मारते से ज्यादा, सब कुछ लगा करते हैं। सच में कितनी बदतमीजी करेंगे, अरे बेटा ऐसे नहीं करना, बैठा है। एक शब्द आता है गुड पेरेंटिंग। ठीक है, सभ्य समाज में गुड पेरेंटिंग होती है। डांटना इलाज नहीं है। ठीक है, डांटना और मारना इलाज नहीं है। जब बच्चा गाली दे तो तब भी उसे समझाना पड़ेगा, दंड तो होना ही नहीं चाहिए अब। ठीक है, उसे समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम क्या करें, नकारात्मक, जैसे डांट दिया, जैसे क्या कर दिया, जैसे लड़कियों को बोलते हैं घर के काम करने हैं, रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है। ठीक है, उसने बोला क्या है, मुझे पढ़ना है, तो इन्होंने क्या कर दिया, इस काम को क्या कर दिया, खत्म कर दिया कि तुझे पढ़ना है तो दूसरे क्या कर, पढ़। इस घर के काम से क्या होता है, उन्हें उसको क्या कर दिया, छुटकारा दे दिया। ठीक है, जैसे कार में बैठे हैं, ठीक है, तो कार में सीट बेल्ट पहनना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। अगर सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हो तो कार में क्या हो गया, एक साउंड बजता है। ठीक है,
साउंड क्या होता है, बजता है, और ये साउंड क्या होता है, कान को चुभने वाला होता है। जब तक ये साउंड बंद नहीं होगा आदमी का दिमाग क्या होगा, वही चलेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस साउंड को बंद करने के लिए क्या हो जाएगा, ये सीट बेल्ट पहनेगा। तो ये क्या है आपका नकारात्मक पुनर्बलन है। ठीक है, मन पहले इसका क्या है, इस ध्वनि का इफेक्ट क्या है, अच्छा नहीं पड़ रहा है, पर बेसिक फिनोमेना के तौर पे देखेंगे तो सीट बेल्ट पहनने के कल्चर हो क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो पुनर्बलन क्या है, ये क्या था, हाँ, ये पुनर्बलन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, चाहे वो क्या हो, नकारात्मक हो या आपका सकारात्मक हो। ठीक है, यह सिद्धांत क्या है, भाषा के विकास या भाषा को सीखने के सिद्धांत, भाषा को सीखने का क्या है जो काम है उसमें क्या होता है, हेल्पफुल होता है। कैसे, रिपीटिशन में हम क्या करेंगे, किसी भाषा को सीख रहे हैं तो बोल बोल के क्या करेंगे, उसके शब्दों की क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। शब्द जब हम रिपीट मोड में बोलेंगे, ठीक है, तो वो शब्द क्या हो जाएंगे, हमारे जेहन में बस जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इससे क्या होगा, समायोजन में सहायक। ठीक है, समायोजन में क्या है, यह सामाजिकरण में क्या हो जाएगा, सामाजिकरण में सहायक हो जाएगा। समाज में क्या होगा, हम जब एडजस्टमेंट करने वाली कंडीशन में आ जाते हैं, जब हम क्या है एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं, तो समाज का मूल सिद्धांत क्या है कि व्यक्ति क्या है एक दूसरे व्यक्ति के साथ क्या है रहे, और कुछ चीजों को लेके वो समर्पण करे, कुछ चीजों को लेके सामने वाले की बात सुने। तो ये सब चीजें क्या होंगी, समायोजन के तहत आपकी आएंगी। ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, इसमें एक और चीज है, एक और छोटा सा पॉइंट है। वॉटसन एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, ये क्या है, ये व्यवहारवादी सिद्धांत है। ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत, ये व्यवहार को लेकर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ सिद्धांत क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म पे बात करते हैं, रचनावादी होते हैं, कुछ सोच के अनुसार होते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, व्यवहारवादी सिद्धांत है। तो वॉटसन ने एक कोट कहा था कि मेरे को क्या कर दो, कोई भी बच्चा दे दो। ठीक है, वो वाला है, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजाद दे दूंगा। इसमें ये बोलता है कि मेरे को कोई भी बच्चा दे दो, मैं क्या करूंगा, उसे डॉक्टर भी बना सकता हूँ, उसे इंजीनियर भी बना सकता हूँ, उसे टीचर भी बना सकता हूँ, उसे क्रिकेटर भी बना सकता हूँ, उसे चोर भी बना सकता हूँ, उसे हत्यारा भी बना सकता हूँ। ठीक है, उसे मैं कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात क्या कह रहा है कि हम उसके व्यवहार में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, और उस व्यवहार के परिवर्तनों के आधार पे उसका जो व्यक्तित्व है उसे निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज है कि इस व्यक्तित्व को लेकर एक बात और चलती है कि व्यक्तित्व क्या है कि हमारे पास क्या है, हमारे साथ जो भी पुनर्बलन मिला है, ठीक है, हमको जो भी रिइंफोर्समेंट मिला है, हमको टाइम टाइम पे जो भी शाबाशी, गुड, वेरी गुड जो भी मिला है, तो उनका मिला जुला रूप ही क्या है, हमारा व्यक्तित्व है। ठीक है, कि हमको किसी ने किसी चीज को शाबाशी दी। ठीक है, हमको जब किसी चीज के लिए शाबाशी मिली, तो शाबाशी के कारण क्या है, वही व्यवहार हमारा क्या बढ़ता चला गया। ठीक है, नमस्ते पर टॉफी मिली तो हमने नमस्ते करना, नमस्कार खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो हमारे व्यवहार में आ गया। तो अब हमारी क्या होगी, जब हम किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो हम उसको सीधे सीधे नमस्कार करेंगे। ठीक है, धैर्य होगा, या क्या बोलते हैं सौम्यता, मतलब मुलायम, क्या बोलते हैं वो व्यवहार में लचीलापन या नम्रता, नमन। मतलब कुछ लोगों को देख के लगता है कि इसमें बहुत एटीट्यूड है, कुछ लोगों को देख के लगता है कि ये कितना सॉफ्ट है। ठीक है, इतना बड़ा होके भी क्या है, इतने प्यार से बात करते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, इन शाबाशों के आधार पर बना हुआ है। तो ये यही बात करें कि जो हमको पुनर्बलन मिला है, वही पुनर्बलन क्या है, हमारा आपका एटीट्यूड बन जाता है समय पे।
ठीक है, तो वही क्या हो जाता है हमारा एटीट्यूड बन जाता है। तो वॉटसन ने क्या कहता है कि मुझे क्या है कोई इंफेक्शन ले लो, मैं उसे क्या कर दूंगा डॉक्टर ही जनरल जोड़ हत्या सब कुछ बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो पावर ऑफ क्या होता है यहाँ पे आपका खत्म होता है। तो लिखे